नमस्कार। देखिए, आमतौर पर हम सब जानते हैं कि शेयर बाजार में पैसा तब बनता है जब वो ऊपर जाए या फिर नीचे, है ना? लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर बाजार कहीं जाए ही नहीं, एक ही जगह पर अटका रहे? आज हम एक ऐसी ही मजेदार स्ट्रैटेजी को आसान विजुअल्स में समझने वाले हैं। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? हम सबसे पहले समझेंगे कि साइडवेज मार्केट की प्रॉब्लम असल में है क्या। फिर मिलेंगे हमारी आज की हीरो स्ट्रैटेजी से, जिसका नाम है आयरन कॉन्डोर। हम देखेंगे कि ये 4 पैरों वाली स्ट्रैटेजी बनती कैसे है, भारत में इसे कैसे ट्रेड किया जाता है, और हाँ, सबसे जरूरी, इसके रिस्क को मैनेज कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे बड़ी दिक्कत से। देखिए, ज्यादातर स्ट्रैटेजीज तो इसी उम्मीद पर काम करती हैं कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन तब क्या हो जब मार्केट बस एक जगह पर रुक सा जाए, जब कोई ट्रेंड ही ना हो? ये एक ऐसी सिचुएशन है जो ट्रेडर्स को बहुत परेशान करती है, चाहे वो एनएसई में हो या बीएसई में। मतलब बाजार एक दायरे में ऐसा फंस जाता है कि आपकी कोई भी ट्रेंड को फॉलो करने वाली स्ट्रैटेजी बस धरी की धरी रह जाती है, काम ही नहीं करती। इसी को कहते हैं साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट। आप इसे ऐसे समझिए कि प्राइस, मान लीजिए निफ्टी 50 का, 2 दीवारों के बीच फंस गया है। वो बस ऊपर की दीवार से टकराता है और फिर नीचे की दीवार से। कोई साफ दिशा नहीं, बस एक चैनल में घूमता रहता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इसे पहचाने कैसे। तो इसका एक टेक्निकल तरीका भी है, ADX, यानी कि एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ये एक इंडिकेटर है जो ट्रेंड में कितना दम है ये बताता है। और अगर इसकी रीडिंग 25 से नीचे चली जाती है ना, तो ये अक्सर इसी बात का सिग्नल होता है कि बाजार साइडवेज हो चुका है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई कि साइडवेज मार्केट में क्या होता है, पर इसका सोल्यूशन क्या है? तो यहीं पर एंट्री होती है आयरन कॉन्डोर की, एक ऐसी खास स्ट्रैटेजी जो बनी ही ऐसे माहौल के लिए है। ये लाइन ही आज की हमारी पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। सोचिए, आयरन कॉन्डोर में हम मार्केट की दिशा का अंदाजा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हम तो मार्केट की मौजूदा कीमत के चारों ओर एक फाइनेंशियल पिंजरा बना रहे हैं। तो इसका मकसद बिल्कुल साफ है। हम इस बात पर दांव लगा रहे हैं कि निफ्टी 50 जैसा इंडेक्स एक्सपायरी तक एक तय रेंज के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, और इसी स्थिरता से हम पैसा कमाएंगे। और मजे की बात यह है कि इसमें समय हमारे साथ होता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है, ऑप्शंस की वैल्यू कम होती है और हमें फायदा होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो पिंजरा है ये असल में बनता कैसे है। जैसा कि मैंने कहा, ये 4 हिस्सों वाली, या कह ले कि 4 पैरों वाली एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। ये स्लाइड इसकी बनावट को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, हम एक ही समय पर 2 काम कर रहे हैं। हम मौजूदा कीमत के ऊपर और नीचे दोनों तरफ के ऑप्शंस बेचकर प्रीमियम अपनी जेब में रखते हैं, और फिर अपने रिस्क को लिमिट करने के लिए हम और भी दूर के ऑप्शंस खरीद लेते हैं, एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो आयरन कॉन्डोर असल में 2 अलग-अलग स्प्रेड्स को मिलाकर बनता है। एक है बेयर कॉल स्प्रेड, जो पिंजरे का ऊपरी हिस्सा है, और दूसरा है बुल पुट स्प्रेड, जो पिंजरे का निचला हिस्सा है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमारा पिंजरा तैयार हो जाता है। चलिए, अब थियरी बहुत हुई, अब इसे असली दुनिया में लेकर आते हैं। हम निफ्टी 50 का एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेंगे, क्योंकि भारत में ज्यादातर डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स इसी पर काम करते हैं। ये टेबल, ये इसका पूरा हिसाब किताब है। देखिए, आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो प्रीमियम है जो आपको ट्रेड लगाते ही मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात, आपका मैक्सिमम लॉस, यानी ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान हो सकता है, वो भी पहले दिन से ही तय होता है, उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं। मान लीजिए किसी को ज़ीरोधा काइट जैसे प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेड लगाना है, तो वो क्या करेगा? बस निफ्टी 50 चुनेगा, अपनी एक्सपायरी डेट तय करेगा, वीकली या मंथली, और फिर इन चारों लेग्स का एक साथ एक ही ऑर्डर डाल देगा। आजकल के प्लेटफॉर्म्स ये सब काफ़ी आसान बना देते हैं। और अब आते हैं हम किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, और वो है रिस्क को समझना और उसे संभालना। क्या होगा अगर ये पिंजरा टूट गया तो? एक बात को हमेशा गांठ बांध लेना जरूरी है, कोई भी स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है, और बाजार हमेशा हमारे बनाए पिंजरे में नहीं रहता। तो भले ही हमारा नुकसान लिमिटेड है, लेकिन वो नुकसान असली है। बाजार में एक बड़ी और तेज चाल आएगी और वो मैक्सिमम लॉस हो सकता है। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये आपके रिस्क मैनेजमेंट का पत्थर है। इसकी वजह से आपको ट्रेड में घुसने से पहले ही पता होता है कि अगर सब कुछ गलत हो गया तो भी आपका ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा जाएगा। ये आपको किसी बड़े अनकंट्रोल्ड नुकसान से बचाता है।
और इसीलिए ये कुछ नियम बहुत जरूरी हैं, जैसे सही पोजीशन साइजिंग, मतलब कभी भी एक ट्रेड पर बहुत ज्यादा पैसा दांव पर मत लगाइए, और ये भी जानना कि निकलना कब है। अगर बाजार एक मजबूत ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है तो मैक्सिमम लॉस का इंतजार क्यों करना। यही छोटी छोटी बातें लंबे समय में बड़ा फर्क पैदा करती हैं। तो आयरन कॉन्डोर हमें एक अलग तरीके से सोचने पर मजबूर करता है। ये हमेशा सोचना जरूरी नहीं है कि बाजार कहाँ जाएगा। कभी कभी ये सोचना ज्यादा फायदेमंद होता है कि बाजार कहाँ नहीं जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि स्थिरता पर दांव लगाना ही बाजार की सबसे स्मार्ट चाल हो सकती है? सोचिएगा जरूर।